फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सब देख रहे होंगे विराट के साथ मेरी थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। जब भी ये मुझे खाली देखता है ना तो आके या तो गले में लटक जाएगा या फिर कमर में लटक जाएगा। फिर ये इसे लगता है ना कि मैं मम्मी के पास रहूँ। छोटा बच्चा जो होता है ना वो माँ के ज़्यादा करीब होता है, तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि जब तक ये नहीं थे सम्राट ऐसे ही करते थे, और जब से ये हो गए हैं ना तो सम्राट अब थोड़े बड़े हो गए हैं और ये अब बच्चे बने फिर रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था ना कि दूध वाले भगोने में मिट्टी का लेवा लगाना है, तो यही है पिड़ोर वाली मिट्टी। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये पिड़ोर की मिट्टी क्या होती, कैसी होती है। तो ये बिल्कुल जैसे मटियार मिट्टी होती है ना, एकदम चिकनी, वैसे ही मिट्टी होती है। और अगर आप इसको पीसते हो ना तो जैसे हल्दी एकदम महीन हो जाता है ना, बारीक, बिल्कुल वैसे ही मिट्टी हो जाती है, एकदम चंदन जैसे। तो ऐसे आप कुछ भी बनाना चाहते हो, जैसे मूर्तियाँ जो बनती है ना, ऐसी ही मिट्टी होती है उनकी, बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी भी शेप में इसे ढालोगे ना तो बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो ये पूरी मिट्टी मैंने अच्छे से पीस ली थी और उसके बाद मिट्टी में पानी मिला के गीला कर लिया है। और उसके बाद ये देखिए पूरा मैंने जो भगोना उसके तले पर एक मोटी लेयर बना दी है। और इससे जब आप दूध गर्म करेंगे ना तो दूध बाहर नहीं उबलेगा, एकदम गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये दूध पकता रहेगा आराम से। और भगवान के पास बहुत गंदा हो रहा था। दरअसल हम लोग जब भी जल चढ़ाते हैं तो बहुत सारा अक्षत डालते हैं, तो ऐसे बाहर रहता है तब तो चिड़िया आती है, सब जितना भी अक्षत रहता है चुप के चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई चिड़िया नहीं आती है, ना ही चूहा आ रहे हैं। पूरे घर में तो चूहों का आतंक है, लेकिन यहाँ जब हम सोचते हैं कि चूहा आ जाएँ और जितने भी अक्षत रहते हैं चावल के वो खा डालें, लेकिन आते ही नहीं हैं। तो बहुत इकट्ठा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और आप सब पूछ रहे थे कि जब आपके यहाँ बारिश होती है तो आपके भगवान खुले में रखे रहते हैं, भीगते नहीं है क्या? तो आपको बताए ना, मेरे भगवान वाटर प्रूफ है, मैंने सब पर पन्नी चढ़ा रखी है, तो टेंशन नहीं रहती, बारिश हो या कुछ भी, भीगते नहीं है भगवान। और वैसे भी ऊपर से मैंने एक साफ़ पन्नी रखी है, जब भी बारिश होती है ना तो ऊपर से पन्नी मैं डाल देती हूँ, तो इस तरह से जो सामान रखा है ना वो भी नहीं भीगता है। यहाँ पे पूजा से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं सब मैंने एक जगह पे रखी है, ताकि कुछ भी ज़रूरत पड़े तो इधर उधर ना ढूंढना पड़े। तो यहाँ एक छोटी डिब्बी में मैंने थोड़ा सा शहद रखा है, हल्दी, सिंदूर और पूजा के लिए बाती। और ये बड़े से डिब्बे में मैंने अक्षत रखा है। इसके पहले मैंने छोटी डिब्बी में अक्षत रखा था, तो उस दिन बंदर आया था, उसे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ से अक्षत की डिब्बी पूरी उठा के लेके चला गया। तो मंदिर साफ़ करने के बाद जो भी कपड़े निकले थे इनको भी साथ साथ धुल के डाल देंगे। और अभी कपड़े धुलते धुलते मुझे याद आया कि जो उड़द की दाल है ना उसे भी धूप में डालना। थोड़ी सी धूप निकली ना तो उसको बीच बीच में धूप दिखानी पड़ती है, नहीं तो बहुत जल्दी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और मैंने साबुत धनिया मंगाई है, उसको भी धूप में डालना है। धूप में डालने के बाद उसको थोड़ा सा पीसेंगे और थोड़ा ऐसे ही रख देंगे साबुत धनिया। और आप देख रहे होंगे कितनी हल्की धूप निकली है, मौसम का यही चल रहा है। और जब बारिश होती है या फिर नमी वाला सीजन रहता है ना तो मैं अपने बेड के जो गद्दे हैं ना इनको भी बीच बीच में सुखाती रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे बेड में प्लाई लगी हुई है ना उसमें पता नहीं क्यों बहुत सीलन सी रहती है। जब भी मैं 10-15 दिन बाद गद्दा उठाती हूँ ना तो नीचे देखती हूँ ना जैसे पानी पड़ा हो, ऐसा महसूस होता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में गद्दों को सुखाती रहती हूँ ताकि ख़राब ना हो, नहीं तो फिर गद्दे ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। जब भी अलमीरा खोलते थे ना तो पूरे कपड़े ऐसे धड़ धड़ करते नीचे गिर पड़ते थे, तो मैंने सोचा इनको भी फिट करके रख देते हैं। एक बार जब अलमारी सेट हो जाती ना तो अच्छा लगता है देखने में। और मेरे साथ तो ऐसा है ना कि जब भी चीज़ें अव्यवस्थित रहती ना तो उस तरफ मुझे देखने का मन नहीं करता है, और जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती ना तो फिर लगता है कि मैंने सारा काम निपटा लिया, नहीं तो फिर मन जो है उसी के ऊपर रखा रहता है। तो इनके बहुत सारे कपड़े थे, बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े हैं। कुछ को ले जाना है तो पैकिंग करनी है और कुछ को सेट करना है उनकी जगह पे। तो ये हमारी अलमारी सेट हो गई है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें आप पन्नी देख रहे हैं, इसमें मैं अपनी साड़ियों को रखती हूँ। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि साड़ी ऐसे ही रखते हैं अलमारी में बिना पन्नी के, लेकिन आप कितनी भी बंद जगह पे साड़ी रखते हो पर आप देखते होंगे कि उसमें अंदर भी धूल पहुँच जाती है। तो हमेशा मैं कपड़े कहीं भी रखूँ नए वाले, चाहे बक्से में रखें या अलमारी में रखें, पन्नी में पैक करके ही रखते हैं, ताकि कपड़ों में कहीं भी धूल ना लगे, कहीं से भी इसमें गंदगी पहुंचने का डर ना रहे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाले हैं जो भी धुलने वाले थे। जैकेट, ये वाली जो जैकेट होती ना पहनने में तो अच्छी रहती है, लेकिन कुछ भी अगर इसमें थोड़ा सा भी छू जाता है ना तो गंदी हो जाती है। तो अभी ये पूरी जैकेट साफ थी, केवल इसमें हाथ में पता नहीं क्या लग गया था तो ख़राब सा लग रहा था, तो मैंने सब सारे कपड़ों को धुल के डाल दिया है
और फाइनली पूरे घर में अच्छे से मैंने झाड़ू पोछा पूरी क्लीनिंग कर ली है और पंखा चला दिया है ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए। तो नीचे की सफाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधे छत पे जाएंगे, वहाँ पर भी मुझे झाड़ू लगाना है। और जाल पे जो मैं पन्नी डालती हूँ बारिश जब होती है तो वो वाली पन्नी भी ऐसे ही पड़ी है काफ़ी टाइम से, बीच बीच में बारिश होती रहती है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही डाल रखा है यहाँ पर। तो अभी मुझे लग रहा है कि मौसम साफ़ हो गया है, जब भी अब बारिश होगी तब फिर निकालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको मोड़ करके अंदर रख देते हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है ना, ये अच्छी होती है, इससे रोशनी भी जाती रहती है और साथ में पानी भी नीचे नहीं जाता है। तो मोड़ के इसको अंदर रख दिए हैं और उसके बाद पूरे छत पे झाड़ू लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। बहुत थक गए, जैसे सांस फूलने लगी है। और ये चेंची की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी आप लोगों को ना। दरअसल घर के सामने रोड उस पार एक दुकान है, फर्नीचर बनता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो लकड़ी चिकनी की जाती है ना, वही मशीन चल रही है। तो पहले एक सीरियल आता था, सीरियल का नाम तो नहीं याद मुझे, उसमें लड़की का नाम दर्पण था, छोटी लड़की थी और हाथी था। तो उसमें हाथी जब बोलता था उसकी आवाज़ जो सुनाते थे सीरियल में, उसकी बिल्कुल आवाज़ ऐसी ही रहती थी, चे चे की आवाज़। जब शुरू में ये मतलब ये दुकान जो है ना मेरे सामने ही खुली, उसी टाइम में वो सीरियल आता था। तो जब ये बोलने लगता था सब बोलते मम्मी हाथी बोल रहा है। आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, बिल्कुल छुट्टी ले रखी है। और आपको सही बताएं, लोग छुट्टी जब लेते ना तो आराम करते हैं, लेकिन हम लोग ना जिस दिन छुट्टी लेते ना उस दिन फिर 2 गुना काम रहते हैं, डबल काम निपटाना पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे जिस दिन ब्लॉग नहीं आया आज आराम कर रहे होंगे ब्लॉगर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन ब्लॉग ना आए उस दिन आप लोग समझ लीजिएगा अपने आप से, केवल हेल्थ प्रॉब्लम को छोड़ दें तो बाकी उस दिन ब्लॉगर जो है ना अपने बहुत सारे काम निपटाते हैं, जो कि ब्लॉगिंग के चक्कर में छूटते रहते हैं रोज़ की रोज़। और ब्लॉगिंग ना डेली का रहता है ना, ब्लॉग शूट करो, ब्लॉग एडिटिंग, अपलोडिंग, रिप्लाई, इन्हीं सब चीज़ों में ना दिमाग घूमता रहता है। तो जिस दिन छुट्टी लेते हैं ना उस दिन मेरा तो यही रहता है कि मैं उस दिन लगातार सोचे रहती हूँ ना कि जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी उस दिन ये काम करूँगी। तो अभी चल के विराट को दूध दे देते हैं। इसको दूध पीने में नखरे रहते हैं ना, तो बैठ करके मुझे 10-5 मिनट टाइम निकालना पड़ता है। इस टाइम में बिना पाउडर के इसको दूध पिलाती हूँ। और अभी यहाँ पे मटका खाली हो गया है, मट्ठा वाला, तो इसको भी धुल के रख देते हैं। और आज बहुत सारा काम किए थे तो थक भी गए थे। डेली काम करो जो रोज़ वाले रहते हैं उससे थकावट नहीं होती, लेकिन आप एक्स्ट्रा में कोई काम इकट्ठे एक साथ दौड़ के करने लगते हो तो फिर बाद में थकावट महसूस होती है। कमर कस के जब लग जाओ एक बार काम में तब तो उस टाइम कुछ नहीं लगता है कि हमने क्या क्या किया है, लेकिन बाद में बहुत थकान महसूस होती है। तो यहाँ पर आज भगवान के पास भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। तो अभी दिया जला के थोड़ी देर में पूजा करूँगी। और जब शांत मन से थोड़ी देर हम पूजा करते ना तो बहुत सुकून मिलता है। पहले मैं किताबों में पढ़ती थी कि पूजा पाठ से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन आप अनुभव करोगे ना तो ये बिल्कुल हर एक वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। तो पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले हम चाय बनाएंगे, शाम की चाय। और इस टाइम आदत पड़ गई है सबको 2 मीटिंग चाय पीने की, नहीं तो मेरे यहाँ सिर्फ सुबह में चाय बनती थी। लेकिन जैसे ही शाम होती ना मम्मी पूछने लगती हैं कि चाय बन गई या नहीं बनी है, तो चाय बना लेंगे। और साथ में ही आलू मैंने उबाल के रखे हैं तो थोड़ा सा आलू फ्राई करके रख देंगे। और उसके बाद हाथ पैर सेकेंगे। सर्दी रहती है मेरे घर में, पीछे धूप रहती है लेकिन घर में मेरे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, तो हाथ पैर थोड़ी देर सेकना बिल्कुल अनिवार्य है। जैसे पूरे काम रहते हैं ज़रूरी वाले ना, उसी तरह से मेरा पैर सेकना भी ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर पूरे पैर में सूजन हो जाती है। तो बस अब मुझे सिर्फ रोटी बनानी है। सुबह में मैंने पालक वाली दाल बनाई थी तो वो भी रखी है, इनके लिए हो जाएगी। और मम्मी भी पालक वाली दाल पसंद करती हैं तो दोनों लोग वो खा लेंगे। और जो आलू मैंने फ्राई किया है वो मेरे लिए और बच्चों के लिए हो जाएगा। तो आज वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि मुझे अभी पैकिंग का काम करना है। सुबह में मुझे निकलना है बहुत जल्दी में, क्योंकि शादी वाला घर है तो घर पे बहुत सारे काम है। तो चाचा ने फ़ोन किया है कि सुबह ही आएंगे लेने के लिए, तो सारी पैकिंग अभी से कंप्लीट करना है मुझे। तो अभी जल्दी रोटी भी सेक लेंगे और सबको फटाफट खिला पिला के फ्री हो जाएंगे तो वो काम करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।